के इकाई लो, कैसे करके? तो वो क्या कर सोच सकता है? वो ये सोचा कि यार मैं एक्सएल बराबर एक्ससी कर दूँ, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी यानी कि फ्रीक्वेंसी को बदलते-बदलते एक्सएल बराबर एक्ससी आ जाएगा ना, तो परिपथ का पावर फैक्टर क्या हो सकता है? प्रतिरोधी हो सकता है। और यही किसका जन्म का कारण है साथियों? यही अनुनाद के जन्म का कारण है। तो एक-एक करके हम समझते हैं और जैसा सिखा रहा हूँ वैसा सीख लेना बेटा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। स्वाभाविक तौर पे धारा क्या है? ज़्यादा होगी। अतः श्रेणी अनुनाद में धारा का मान अधिक होता है। कम, तो यहाँ से आपको फिर से क्या समझ में आ गया? देखो बेटा, यहाँ से आपको फिर से एक बात समझ में आ गई कि अगर श्रेणी के अंदर अगर श्रेणी अनुनाद में यहाँ से एक बात समझ में आई मुझे, क्या आई? कि श्रेणी अनुनाद में श्रेणी अनुनाद में परिपथ में परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है बेटा? यानी कि प्रतिघात या इसको कह लो प्रतिबाधा, बेटा क्या होती है? सबसे कम। श्रेणी अनुनाद में परिपथ का प्रतिबाधा बेटा क्या होती है? सबसे कम, सबसे कम। तो यहाँ से आपको फिर से क्या समझ में आ गया? देखो बेटा, यहाँ से आपको फिर से एक बात समझ में आ गई कि अगर श्रेणी के अंदर अगर श्रेणी अनुनाद में मेरा प्रतिबाधा यानी कि Z मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या है? हम इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि I बराबर क्या होता है? V बटे में Z होगा। अगर ये मिनिमम है, अगर इसका मान कम है, तो स्वाभाविक तौर पे धारा क्या है? ज़्यादा होगी। अतः श्रेणी अनुनाद में धारा का मान अधिक होता है। अतः श्रेणी अनुनाद में धारा क्या होगी बेटा? अधिकतम। धारा क्या होगी बेटा? अधिकतम। समझ गए? समझ गए। अधिकतम होती है। अब सारी चीजें आपके सामने होगी। देखो, समझ गया? अब इसका आरेख खींचते बेटा। इसका आरेख आरेख यानी कि वक्र। अब किसके सापेक्ष खींचेंगे? देखो, मैं अभी खींच चला हूं। यहाँ पे y एक्सेस पे आप क्या रखोगे? एक तो क्या रखोगे बेटा? प्रतिबाधा। एक क्या रखोगे? धारा, है ना? प्रतिबाधा को लिखा मैंने ब्लू से या रेड से, और बेटा धारा को लिखा मैंने ब्लू से, है ना? चलिए, यानी कि जो रेड से ग्राफ आएगा वो क्या बताएगा मुझे? प्रतिबाधा, और जो ब्लू से आएगा वो धारा, और यहाँ क्या है? मेरी आवृत्ति। ठीक है, चलिए। जेड मेरा क्या होता है बेटा? मिनिमम, यानी कि ये देखो इस तरह से ये बन गया मेरा जेड का ग्राफ। ठीक है, यानी मान लो यहाँ पर मेरा क्या है बेटा? रेजोनेंस की आवृत्ति एफ नॉट। ये क्या है? ये आवृत्ति कौन सी है बेटा? रेजोनेंस की। रेजोनेंस की आवृत्ति। अच्छा, यहाँ क्या होगा बेटा? एक्सएल बराबर एक्सी। और इस परिस्थिति में बेटा जेड क्या आएगा मेरे पास? ये जेड का ग्राफ है, रेड का है ना? और इस परिस्थिति में जेड क्या आएगा? कम से कम। बेटा ये पॉइंट क्या है? ये मेरा क्या है? जेड मिनिमम। ठीक है, अब देखो आराम से, श्रेणी में जेड क्या है? कम से कम, और आई क्या होगा? अधिक से अधिक। तो बेटा आई इसका उल्टा बना दो, ये बन गया मेरा आई। ठीक है, बस आपको सारी चीजें याद हो गई। अब देखो, इसी अनुनाद की स्थिति में, इसी अनुनाद में आई क्या है मेरा? मैक्सिमम। तो बेटा ये पॉइंट क्या है? आई मैक्सिमम। मैक्सिमम, आई मैक्सिमम, और ये क्या है? जेड मिनिमम। तो बेटा यहां से मैं क्या कह सकता हूं? अब आप खुद देखो, आप खुद को याद करा दूंगा मैं। ये धारा घट रही है कि नहीं? ये धारा घट रही है। बेटा धारा कब घटती है? जब परिपथ कैसा होता है? लैगिंग। तो बेटा पूछता है अनुनाद से ऊपर परिपथ कैसा होता है? लैगिंग। लैगिंग कौन करती है? धारा। समझ गए? और अनुनाद के पीछे